जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए बच्चों के लिए मैंने बनाई है बीन्स, गाजर और आलू डाल के खिचड़ी बनाऊंगी मैं। और बच्चे मेरे दोनों ही बीमार हैं, इसलिए उनके लिए मैं हल्का ही खाना बनाऊंगी। और दोस्तों, बेटा मेरा लगातार 1 हफ्ते से बीमारी पड़ रहा है। अब ब्लड टेस्ट करवाया है, उसी से पता चलेगा कि क्या है असली वजह बार बार बीमार होने की। बेटा तो बीमार पड़ ही रखा है, साथ ही बेटी को भी सर्दी जुकाम हो गया है और साथ साथ उसको बुखार भी आ रहा है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि लगातार ये 1 हफ्ते से बीमारी है। कभी ठीक होते हैं तो खेलते हैं, लेकिन फिर बच्चे हैं खेलेंगे भी और फिर पता नहीं बुखार अपने टाइम पे आ जा रहा है। पता नहीं कब जाएगा, सब कुछ ठीक ही हो। बस अब रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, बुखार आने पे वो माँ को नहीं छोड़ते। और मेरा भी विधि को सुलाने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में। उनकी खिचड़ी भी पक के तैयार हो गई है और अब सिर्फ मुझे अपने लिए बनाना है। तो मैं अपने लिए बनाऊँगी हरी सब्जी, राई की पत्तों की हरी सब्जी और रोटी। तो अगर बच्चे खाएंगे हरी सब्जी तो थोड़ा थोड़ा उनको भी दूंगी, बाकी वो खिचड़ी ही खाएंगे। बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हमें इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल आना पड़ा। और दोस्तों, आज तो बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग स्कूटी में आए। जब हम स्कूटी से निकले थे तब बारिश नहीं हो रही थी और फिर आधे से बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई। वैसे मेरे दोनों बच्चे बीमार है और फिर बारिश भी आज ही होनी थी। बारिश की वजह से उसे और ज़्यादा ठंड लगने लग गई, पर क्या करते, फिर निकल गए तो आना ही था। और बेटे की हालत देख डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर दिया। जनरल में रूम सिर्फ पेशेंट के लिए था और हम लोग कहाँ सोते, क्योंकि बच्चे के साथ मेरा होना भी ज़रूरी था। हमें मजबूरी में प्राइवेट रूम लेना पड़ा, क्योंकि साथ में बेटी भी है और वो भी बीमार ही है। और दोस्तों, हनु के पापा ड्यूटी गए हैं, क्योंकि उनकी तब से काफ़ी छुट्टियां हो गई है। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, जो कि पानी गर्म करने का है, लेकिन मेरे पास कुछ और ऑप्शन तो था नहीं। और चाय पीने के लिए फिर मुझे नीचे जाना पड़ता बच्चे को छोड़ के। तो मैं इसी में बना रही हूँ और देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है। और अब ये मेरा खाना भी आ चुका है, जो मैं यहाँ पे जो मैंने किसी से मंगाया है। तो दोस्तों, अब मैं खाना खाती हूँ और प्लीज़ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। पहले मैंने बेटी को दिया खाना और बेटे के लिए तो खिचड़ी बन के आई थी, जो कि मैंने उसके लिए खिचड़ी मंगाई थी पतली सी, क्योंकि डॉक्टर ने उसको सिर्फ लिक्विड लेने के लिए बोला है, बाकी कुछ भी नहीं। तो उसके लिए मैंने वही और दलिया, क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मी मुझे दलिया खाना है, खिचड़ी नहीं खाना है। तो एक उसमें मैंने दलिया मंगाया थोड़ा और एक उसमें मैंने खिचड़ी मंगाई, जो भी वो खाए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन तभी भी वो मेरा कहना मान के थोड़ा खा रहा है। अब दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है, तो मैं भी अब अपना खाना खा लेती हूँ। सच बताऊँ दोस्तों, तो मैं खाते वक्त यही सोच रही हूँ कि बेटा मेरा उबला हुआ खाना खा रहा है और मैं यहाँ पनीर खा रही हूँ, क्योंकि थाली में तो पनीर आता ही आता है। जो हमने थाली मंगाई थी उसमें पनीर आता ही आता है। तो फिर वैसे मंगाती तो सिंपल मैं भी उबली हुई खिचड़ी खा लेती, लेकिन जब खाना है तो फिर मंगवाया है तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटी तो नहीं खाएगी उबला हुआ। बेटे को ही दिया है, जैसे तैसे करके बेटे ने ही खाया है। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय